वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 30 मार्च 2022 और 30 मार्च 2022 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे सारे विद्यार्थी लाइक शेयर कर देना। सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। और आज 30 मार्च है हमारे राजस्थान विशेष के लिए। वीरों की गाथा इतिहास महान है, संस्कृति से सजा जो हमारा उसका नाम राजस्थान है। सभी राजस्थान भाइयों और बहनों को राजस्थान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारी नानक क्लासेस टीम पूरे परिवार की ओर से आप सभी विद्यार्थियों को तहे दिल से कोटि कोटि हार्दिक शुभकामनाएं। आज के दिन हमारा राजस्थान 30 मार्च, क्योंकि इस दिन जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर चार बड़ी रियासतें चौथे चरण के अंदर यानी 30 मार्च 1949 को सम्मिलित हो गई थी और लगभग राजस्थान का निर्माण हो चुका था। और इसी 30 मार्च को हम राजस्थान दिवस के रूप में बनाते हैं। आज हमारा ये रंगीलो राजस्थान लोक संस्कृति ऐतिहासिक घटनाओं के लिए विश्व प्रसिद्ध राजस्थान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और 1 नवंबर को हम बनाते हैं राजस्थान स्थापना दिवस। 1 नवंबर को राजस्थान स्थापना दिवस बनाते हैं। कई बार एग्जाम में वो सीधा ही दे देता है राजस्थान दिवस कब बनाया जाता है, तो वहां 30 मार्च ऑप्शन भी नहीं होता है, तो 1 नवंबर उत्तर हो जाता है। और यहाँ कई बार ये आ जाता है राजस्थान स्थापना दिवस कब बनाया जाता है, तो वहां 1 नवंबर ऑप्शन नहीं होता है, तो उत्तर 30 मार्च आता है। दोनों मिक्स चलते हैं। लेकिन हम क्या वास्तविक रूप से क्या मानते हैं, 1 नवंबर को तो राजस्थान स्थापना दिवस और 30 मार्च को राजस्थान दिवस। तो आज राजस्थान दिवस पर विशेष। सबसे पहले यस्टरडे रिवीजन करते हैं हम। राजस्थान में जन आधार कार्ड को कब से सभी योजनाओं में अनिवार्य रूप से लागू किया जा रहा है, तो 1 अप्रैल 2022 से। यूएनईपी की वार्षिक फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 में सबसे ज्यादा शोर वाले शहरों में राजस्थान का कौन सा शहर शामिल हुआ है, जयपुर। प्रदेश के प्रसिद्ध वैज्ञानिक पुष्यमित्र भार्गव को किस देश के द्वारा सम्मानित किया गया, फ्रांस। और राजीविका सरस राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला 2022 का आयोजन कहां किया जा रहा है, जौहर कला केंद्र, जयपुर। हाल ही में चर्चित राजस्थान की 2 खिलाड़ी वर्षा जाखड़ और प्रियंका मीणा का संबंध किस खेल से है, हैंडबॉल से। 41वीं राष्ट्रीय सीनियर तीरंदाजी प्रतियोगिता कंपाउंड में प्रदेश की प्रिया गुर्जर ने कौन सा पदक जीता है, एक रजत जीता है और एक कांस्य जीता है। दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा परियोजना के लिए किस देश से आर्थिक सहयोग मिल रहा है, जापान से। इसमें राजस्थान का लगभग 60% हिस्सा आ रहा है, 22 जिले इसमें समाहित है। प्रदेश में हाल ही में आयोजित मीना राजू व गार्गी मंच का संबंध किस क्षेत्र से है, शिक्षा से है। और हमारे भारत में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ था। कल मैंने यही बताया था, एक विद्यार्थी ने कल कमेंट किया था कि सर आपने राजस्थान का बताया। बिल्कुल ही, राजस्थान का तो 2011 में लागू हुआ था, भारत का 1 अप्रैल 2010 से। तो ये याद रखना, ये कल के क्वेश्चनों का रिवीजन आपको मैंने करवाया। चैनल को सारे विद्यार्थी सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन के घंटे को दबा लेना, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। पहला प्रश्न देखिए, 25 से 30 मार्च, आज 30 मार्च है, अंतिम है, 2022 को थार महोत्सव का आयोजन किस जिले में किया जा रहा है। देखो, पर्यटन विभाग के द्वारा राजस्थान में कुछ महोत्सव है जो बहुत ही प्रसिद्ध है। देशी, घरेलू, विदेशी भी पर्यटक है, इनको स्पेशल इसमें शामिल होते हैं। तो ये महोत्सव पेपर में आते आते हैं, ये आप क्लियर देखते हो। तो जब जब ये महोत्सव आ रहे हैं हम इनकी चर्चा कर रहे हैं। तो 25 से 30 मार्च 2022 को थार महोत्सव का आयोजन किस जिले में किया गया। थार महोत्सव पूछ लो या बैलून महोत्सव के पूछ लो, ये 2 बड़े प्रसिद्ध हैं, ये बाड़मेर में होते हैं। वहां पे थार महोत्सव और बैलून महोत्सव बाड़मेर में होते हैं। बीकानेर में अभी 6 से 8 मार्च को कौन सा दिवस मनाया गया था, ऊंट महोत्सव। और जैसलमेर में फरवरी में बनाया जाता है मरु महोत्सव। और जोधपुर में मारवाड़ महोत्सव बनाया जाता है। देखिए, 25 से 30 मार्च 2022 थार महोत्सव बाड़मेर के अंदर बनाया जाता है। थार श्री, अब देखो ये पहले प्रश्न नहीं आते थे, अब आने लगे। थार महोत्सव में थार श्री यानी कि विजेता बनी विजय गर्ग और थार सुंदरी बनी चंचल गायन। थार श्री तो बना विजय गर्ग और थार सुंदरी बनी चंचल जांगीर। अब ये प्रश्न वैसे पेपरों में नहीं आते हैं, आजकल इतना ज्यादा सोशल मीडिया हो गया कि जो भी विजेता चुने जाते हैं उनको सामने प्रकट कर दिया जाता है। मरु महोत्सव बनाया गया था 13 से 16 फरवरी। बे तारीख याद रख लेना भी, ये 13 से 16 फरवरी। ऊंट महोत्सव पूछे तो 6 से 8 मार्च। ये ऊंट महोत्सव जनवरी में बनता है, लेकिन अब की बार कोरोना की वजह से स्थगित हो गया तो मार्च में बने। तो मरु महोत्सव 13 से 16 फरवरी 2022 को फरवरी के अंदर बनाया गया जैसलमेर में।
इसमें मिस मूमल चुनी गई थी कुमारी पायल खत्री, मिस डेजर्ट चुने गए थे तरुण शर्मा, मिस पोखरण चुने गए थे निकिता राठौड़ और मिस्टर पोखरण चुने गए थे भरत वोहरा। अब ये याद रखना, आजकल पेपर में आने लगे। तो थार महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है? बाड़मेर का। इतनी चीज आपको याद रखनी इंपॉर्टेंट। अब बाड़मेर जिले की बात आई है तो थोड़ी सी देखिए, बाड़मेर जिला ये रहा। सबसे पहले बाड़मेर जिले की बात याद रखनी है तो ये इसकी आकृति जो है वो दक्षिणी भारत के समान है। इसकी सीमा इधर जैसलमेर से लग रही है, इधर जोधपुर से लग रही है, इधर पाली से लग रही है और इधर जालोर से लग रही है। ठीक है, और ये देखिए सबसे कम सीमा इसकी पाली से लग रही है, पेपर में आता है क्वेश्चन, ये पाली से लग रही है और इधर से गुजरात की लग रही है और इधर बाड़मेर की लग रही है, और सॉरी पाकिस्तान की लग रही है। ठीक है, 228 किलोमीटर लगती है, गुजरात से सबसे कम थोड़ी सी सीमा ही लगती है। अभी यहाँ पे बाड़मेर के अंदर जो पंचभद्रा है वहां पे रिफाइनरी स्थापित की जा रही है जिसमें राजस्थान सरकार का 26% और एचपीसीएल का 74% हिस्सा है। और अभी एक पेट्रोकेमिकल्स रिफाइनरी जो रिफाइनरी है संयंत्र स्थापित करने की घोषणा भी 21 में की है, बजट में की गई है। तो ये आपके लिए बाड़मेर इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखिए, प्रदेश में, अब देखो 1% तो मैंने ये बता दिया, बाकी जितने भी 6 से 7 प्रश्न बताऊंगा आज मैं रिवीजन करूंगा। ये कोई अच्छा प्रश्न कल कोई अपडेट में नहीं था करंट में, इसलिए आज मैं बजट के क्वेश्चनों को रिपीट करूंगा क्योंकि आने वाला मई और जून में एग्जाम है खास करके अपने, तो उसमें ये क्वेश्चन बजट के आएंगे। तो मैं आज कुछ क्वेश्चन बजट के लेके आया हूँ, भी सीधे बता देता हूँ, मैं रिवीजन करूंगा इन क्वेश्चनों का। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोई महत्वपूर्ण जब प्रश्न नहीं बनता है तो उसको आलतू फालतू नहीं, हमें परीक्षा के लेवल के ही प्रश्न रखने, इसलिए मैं वापिस आज 6-7% बजट के लेके आए तो उनको रिवीजन कर लेना। प्रदेश में पशुपालक प्रशिक्षण संस्थान कहां खोला जाएगा? बजट का प्रश्न है। तो ये नाथद्वारा राजसमंद में प्रदेश में पशुपालक प्रशिक्षण संस्थान खोला जाएगा। कहां पे? नाथद्वारा राजसमंद में। तो नाथद्वारा राजसमंद में पशुपालक प्रशिक्षण संस्थान खोला जाएगा तथा देवली टोंक में कृषि विज्ञान केंद्र खोला जाएगा। दोनों याद रखना, देवली टोंक के अंदर तो कृषि विज्ञान केंद्र खोला जाएगा जबकि नाथद्वारा राजसमंद में पशुपालक प्रशिक्षण संस्थान खोला जाएगा। तो ये नाथद्वारा जिसका प्राचीन नाम सिहाड़ था और राज सिंह महाराणा राज सिंह के समय यहाँ मूर्ति लाई गई थी श्रीनाथ जी की और मंदिर बना था और वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख पीठ यहाँ मानी जाती है। बाद में इसका नाम नाथद्वारा हो गया। नाथद्वारा की पिछवाई कला भी प्रसिद्ध है, ये हम जानते हैं। अगला प्रश्न देखिए, मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना में अनुदान राशि 2 रुपए प्रति लीटर से बढ़ाकर कितने रुपए किए जाने की घोषणा की है? ये प्रश्न मैं आपको बता चुका हूं। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना में अनुदान राशि 2 रुपए प्रति लीटर से बढ़ाकर कितने किए जाने की घोषणा है? 5 रुपए किए जाने की घोषणा, इसको मंजूरी भी दे दी गई है। अब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये है कि मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना की शुरुआत कब से हुई थी? 2013 से हुई थी, आपको पता है 2013 से हुई थी। उसके बाद में बीच में इसको बंद कर दिया गया वसुंधरा सरकार के द्वारा और फिर 2019 में वापस कांग्रेस सरकार के द्वारा इसको शुरू किया गया था और 2 रुपए प्रति लीटर अनुदान देना शुरू किया। 2 रुपए प्रति लीटर अनुदान देना शुरू किया और अब बजट में घोषणा की कि हम कितने रुपए देंगे? 5 रुपए प्रति लीटर देंगे। तो क्वेश्चन ये बनेगा, मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना की शुरुआत कब हुई? 2013 से। बीच में भाजपा सरकार आ गई, उसको बंद कर दिया गया, अनुदान वगैरह कुछ नहीं देते थे। तो फिर कांग्रेस सरकार 2019 में 2 रुपए देने लगी। अब वापस कांग्रेस सरकार ने फिर बजट में घोषणा कर दी 5 रुपए की। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना जो 1 अप्रैल 2013 को शुरू हुई थी, पुनः 1 फरवरी 2019 से इसे 2 रुपए प्रति लीटर अनुदान दिया जा रहा था, इसे अब बढ़ाकर 5 रुपए प्रति लीटर दिए जाने की घोषणा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे लगभग 5 लाख दुग्ध उत्पादकों को 550 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त हो सकेगी। प्रदेश में ऊंट संरक्षण व विकास नीति लागू किया जाना प्रस्तावित है। प्रदेश में ऊंट संरक्षण व विकास नीति लागू किया जाना प्रस्तावित है। लगातार आपको पता है ऊंटों में कमी आ रही है। इसके लिए कितनी राशि का प्रावधान किया जाएगा? इसके लिए कितनी राशि का प्रावधान किया जाएगा? तो इसके लिए 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। जरूरी है क्योंकि इंपॉर्टेंट है। लगातार जैसे जैसे कृषि यंत्र बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि ऊंटों का काम ज्यादा होता था सवारी करने का, अब साधन इतने यातायात के परिवहन के साधन इतने हो गए कि ऊंटों पे सवारी बहुत कम लोग करते हैं और खेती में हल जोतने के लिए भी ऊंटों का प्रयोग बहुत कम करने लगे, न के बराबर करने लगे। इसलिए धीरे धीरे कमी आ रही है, लोग छोड़ते जा रहे हैं। तो प्रदेश में राज्य पशु ऊंट के पालन संरक्षण और समग्र विकास हेतु पूर्व संरक्षण व विकास नीति लागू किया जाना प्रस्तावित है। इसके अंतर्गत आगामी 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाएगा। और अभी 20वीं पशु गणना 2019 के अंदर हुई थी, उसके अनुसार
जो ऊंटों में है वो कमी बहुत आई है। वैसे राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा ऊंट है पूरे देश में अंदर, पूरे भारत के 84.43% अपने राजस्थान में ऊंट है, लेकिन फिर भी इस 20वीं पशुगणना 2019 के अनुसार राजस्थान के अंदर लगभग 34.69% के आसपास ऊंटों में कमी आई है और अपने राजस्थान में सिर्फ 2.5 लाख के आसपास है ऊंट रहे हैं। तो ये बहुत संकट की घड़ी है। 2014 में इसे पशुधन की श्रेणी में राज्य पशु का दर्जा भी दिया गया। जब भी ऊंट की बात आए, एक रोग का याद रखना, सर्रा रोग। सर्रा रोग का संबंध किस पशु से है? ऊंट से, इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, युवाओं में वैज्ञानिक सोच विकसित करने के लिए किन जिलों में विज्ञान केंद्र स्थापित किए जाएंगे? युवाओं में वैज्ञानिक सोच विकसित करने के लिए किन जिलों में विज्ञान केंद्र स्थापित किए जाएंगे? तो बीकानेर, भरतपुर और कोटा में विज्ञान केंद्र स्थापित किए जाएंगे। सारे बजट के प्रश्न है और आपके लिए इंपॉर्टेंट भी आने वाले एग्जाम में। देखो मई जून में राजस्थान पुलिस वीडियो मेंस, एक FRO शायद जुलाई में पेपर है, कुछ एक 3-4 यहाँ पे कंप्यूटर अनुदेशक का भी पेपर है। यहाँ से इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेंगे, ध्यान रखना। अब डेली क्लास लेने का ये फायदा होगा कि आपके दिमाग में सेट बैठ जाएगा। युवाओं में वैज्ञानिक सोच विकसित करने हेतु बीकानेर, भरतपुर और कोटा में लगभग 75 करोड़ रुपए की लागत से विज्ञान केंद्र स्थापित किए जाएंगे। युवाओं में वैज्ञानिक सोच विकसित करने के लिए बीकानेर, भरतपुर और कोटा में 75 करोड़ की लागत से। पेट्रोलियम, केमिकल व पेट्रोकेमिकल्स इन्वेस्टमेंट रीजन की स्थापना कहां की जाएगी? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। पेट्रोलियम, केमिकल व पेट्रोकेमिकल्स इन्वेस्टमेंट रीजन की स्थापना कहां की जाएगी? पंचभद्रा बाड़मेर में। पंचभद्रा बाड़मेर में जहां रिफाइनरी स्थापित की जा रही है वहीं इसकी स्थापना की जाएगी। पेट्रोलियम, केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल इन्वेस्टमेंट। और जामडोली जयपुर में बजट में क्या घोषणा की है कि बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। देखो पंचभद्रा बाड़मेर में 383 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में पेट्रोलियम, केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल्स इन्वेस्टमेंट रीजन PCPIR की स्थापना की जाएगी। और आपको पता है जो तेल के कुएं, कच्चे तेल के कुएं सबसे ज्यादा बाड़मेर में है। पूरे राजस्थान में 12 कुएं आर्थिक समीक्षा के अनुसार बताए जा रहे हैं, जिसमें 3 जैसलमेर में और 9 बाड़मेर में। ध्यान रखना। इसके चरणबद्ध विकास हेतु रिको के माध्यम से 1000 करोड़ रुपए का व्यय करके लगभग 1,40,000 लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा। तो जब भी किसी औद्योगिक क्षेत्र की बात आए तो नाम आता है रिको का। रिको सबसे बड़ा काम करती है राजस्थान में। रिको की स्थापना पहले 1969 को हुई थी, जब इसमें खनिज विभाग जो है ना वो शामिल था, लेकिन खनिज विकास लिमिटेड को 1979 में अलग कर दिया गया। इसलिए ये रिको है जो स्वतंत्र रूप से काम में कम करने लगा 1980 में। इसलिए कभी ये ऑप्शन आ जाएगा, कभी ये ऑप्शन आ जाएगा, तो इनको याद रखना अच्छे तरीके से। प्रदेश के किस जिले में देश के पहले इंटीग्रेटेड पंप स्टोरेज से बिजली बनाने का संयंत्र स्थापित होगा? प्रदेश के किस जिले में देश के पहले इंटीग्रेटेड पंप स्टोरेज से बिजली बनाने का संयंत्र स्थापित होगा? वो पाली के अंदर। कहां पे? पाली जिले के अंदर होगा। तो देखिए देश के पहले इंटीग्रेटेड पंप स्टोरेज से बिजली बनाने का यंत्र यानी संयंत्र पाली में स्थापित होगा। इसके लिए पाली और 12 में जमीन चिन्हित कर ली गई है। पाली और 12 में जमीन चिन्हित कर ली गई। अब पाली की बात आई है तो ये देखिए, ये पाली जिला अब शानदार है, यहां से प्रश्न आता ही आता है। क्यों इंपॉर्टेंट है पाली जिला? देखिए ये देखिए, इसके साथ देखो सीमा, एक तो जोधपुर की लग रही है, एक नागौर की लग रही है, एक अजमेर की लग रही है, एक राजसमंद की लग रही है, एक उदयपुर की लग रही है, एक सिरोही की लग रही है, एक जालोर की लग रही है और एक बाड़मेर की। टोटल कितने हो गए? देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 सर्वाधिक सीमा बनाने वाला राजस्थान का जिला, अंतर्राज्यीय सीमा, राज्यों की सीमा बनाने वाला, यानी सॉरी जिलों की सीमा, सबसे ज्यादा जिलों की सीमा बनाने वाला पाली जिला। सतरंगी या मार्बल पाया जाता है। तो ये सामने आपके 8 जिले लगते हैं पाली जिले से। ये एक चीज याद रखना। और सोजत पाली की मेहंदी प्रसिद्ध है, GI टैग दिया है। 16वां उत्पाद हो गया जिसको राजस्थान में GI टैग मिला है। राजीव गांधी के नाम पर फिनटेक यूनिवर्सिटी किस जिले में स्थापित की जाएगी? राजीव गांधी के नाम पर फिनटेक यूनिवर्सिटी किस जिले में स्थापित की जाएगी? ये पिछले बजट में घोषणा की, अभी की जाएगी। देखो कब किया जाता है, तो जोधपुर के अंदर, क्योंकि कांग्रेस सरकार है तो आपको 2 ही नाम मिलेंगे, या तो राजीव गांधी या इंदिरा गांधी।
तो राजीव गांधी के नाम पर फिनटेक यूनिवर्सिटी किस जिले में स्थापित करने की घोषणा की है? जोधपुर में। जबकि आपसे पूछे फिनटेक पार्क कहां स्थापित होगा, तो फिनटेक पार्क यानी व्यवसायिक गतिविधियों का यहाँ पे कोर्स डिग्रियां दी जाएगी। फिनटेक पार्क जो स्थापित होगा वो जयपुर के अंदर होगा। ये दोनों बातें याद रखना। तो देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तकनीकी शिक्षा को अधिक रोजगारमुखी बनाने के लिए जोधपुर में करीब 400 करोड़ की लागत से फिनटेक यूनिवर्सिटी बनाने की घोषणा की है और इसका नाम राजीव गांधी के नाम पर रखा जाएगा। इसके अलावा राजीव गांधी एडवांस टेक्नोलॉजी सेंटर जो स्थापित किया जाएगा वो जयपुर के अंदर किया जाएगा। तो ये क्वेश्चन मैंने आज बजट के दिए। अब पीडीएफ हमारी देखो, सारे विद्यार्थी टेलीग्राम पर नानक क्लासेज राजस्थान करंट अफेयर्स नाम से हमारा ग्रुप बना, उसे ज्वाइन जरूर कीजिए, क्योंकि इस वीडियो की क्विज आपको वहां प्राप्त होती है, शाम तक इसकी पीडीएफ आपको प्राप्त होती है। इसके अलावा कोई भी हमारा वीडियो आता है उसका लिंक मिल जाता है। इसके अलावा इस पे प्रताप क्लासेज का एक लिंक मिल रहा है, वो हमारी ही एक शाखा है, उसमें इंडिया करंट अफेयर्स दिया जाता है सुबह 7 बजे। वो क्लास सारे विद्यार्थी ज्वाइन करें और प्रताप क्लासेज को सारे विद्यार्थी सब्सक्राइब कर लें। और पीडीएफ और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, वहां से आप ले सकते हैं। अब पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था? देश में सर्वाधिक बेरोजगारी किस राज्य में आंकी गई है? तो सबको पता है कि राजस्थान टॉप पे है और 2 नंबर पे हरियाणा, सबसे कम बेरोजगारी 1% उड़ीसा के अंदर है। और अब क्वेश्चन फॉर यू, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। प्रदेश के प्रसिद्ध वैज्ञानिक पुष्यमित्र भार्गव को किस देश के द्वारा सम्मानित किया गया? प्रदेश के प्रसिद्ध वैज्ञानिक पुष्यमित्र भार्गव है, उन्हें किस देश के द्वारा सम्मानित किया गया? इनको भारत सरकार ने पद्म भूषण कब दिया था और इन्होंने वापस कब लौटाया था? तीनों प्रश्न के जवाब आपको कमेंट में देने। क्योंकि चर्चा में आगे पुष्यमित्र भार्गव और किस जिले से संबंध रखते हैं ये भी बता देना। यस्टरडे डोज क्या थी? राजस्थान में सर्वाधिक आर्द्रता वाला संभाग कोटा है। कोटा संभाग, क्योंकि कोटा क्षेत्र में कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ और सबसे ज्यादा आर्द्रता झालावाड़ जिले की। और स्थान पूछे तो माउंट आबू। कर्क रेखा पर क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा जिला, देखो कर्क रेखा राजस्थान के 2 ही जिलों से गुजरती है, एक डूंगरपुर और एक बांसवाड़ा, तो उसमें क्षेत्रफल में छोटा जिला है डूंगरपुर। राजस्थान में भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला कहां पे है? जयपुर के अंदर है। राज्य में सर्वाधिक आंधियां किस जिले में चलती है? श्री गंगानगर में सबसे ज्यादा आंधियां 27 दिन के आसपास चलती है, सबसे कम झालावाड़ में चलती है, लेकिन वहां वज्र तूफान बहुत आते हैं। किस जिले में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है? गंगानगर। क्यों पड़ती है? क्योंकि ये देखिए अपना राजस्थान है, जैसे यहां से ये कर्क रेखा गुजरती है, मान लो ये कर्क रेखा ऐसे गुजरती है, ठीक है। अब अपना राजस्थान है वो सारा का सारा कर्क रेखा के ऊपर साइड रह गया। यहाँ बांसवाड़ा में, क्योंकि बांसवाड़ा एकदम बीच में यहाँ पे, तो यहाँ सीधी किरणें पड़ेगी, सूर्य तो यहाँ है पड़ेगी, लेकिन जैसे जैसे इधर जाती जाएगी सूर्य की किरणें तिरछी होती जाएगी और गंगानगर में सबसे कम तिरछी इसमें पड़ेगी। ये सबसे यानी सूर्य की तिरछी किरणें श्री गंगानगर में, सीधी किरणें लंबवत किरणें बांसवाड़ा के। ये प्रश्न बेसिक है, पेपर में आते हैं, इनको अच्छे तरीके से पढ़ना है। बहुत सारे विद्यार्थियों ने, मैंने देखा, इतने शानदार तरीके से कमेंट में जवाब दिए, उन सभी विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं तहे दिल से। नेक्स्ट डोज, बीकानेर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? महंद झील से कौन सी नदी निकलती है? मसूरदी नदी का संबंध किस जिले से है? बूंदी की चित्रशाला का निर्माण किसने करवाया? और राजस्थान की प्रथम औद्योगिक नीति कब बनी? सही जवाब 5 के देने हैं। जाते जाते आप वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी विद्यार्थियों को एक बार पुनः हार्दिक शुभकामनाएं राजस्थान दिवस की। और बता देता हूं दोबारा कि जो भी विद्यार्थी राजस्थान बजट 2022-23 और कृषि बजट की पीडीएफ भी प्राप्त करना चाहता है, तो हमारे जो फरवरी मंथ 2022 का जो पीडीएफ बनी हुई है ना, उसके अंदर इंक्लूड है, ध्यान रखना, फरवरी 2022, क्योंकि अब हम जनवरी से लगे हैं वापस जनवरी फरवरी की हर मंथ की पीडीएफ मुख्य तथ्य के साथ तैयार कर रहे हैं और उसका प्रिंट निकाल सकते हो। कोई विद्यार्थी जनवरी फरवरी की अकेली लेना चाहता है, अभी मार्च की नहीं बनी है, मार्च की अभी 10 दिन बाद लगभग उपलब्ध होगी, 5 से 10 अप्रैल के आसपास। अगर कोई जनवरी फरवरी की कोई विद्यार्थी लेना चाहता है तो सिर्फ हमारा 20 रुपये पे है, इन दोनों का ही। आप 83 260 35 805 इस नंबर पे फोन पे, पेटीएम, गूगल पे चल रहा है, इस नंबर पे करके स्क्रीनशॉट डाल देना। इसी नंबर पे दोनों जनवरी और फरवरी की प्राप्त हो जाएगी। प्रिंट निकाल के आप अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो, क्योंकि मैंने बता दिया पिछले 6 महीने का मतलब मान के चलो आपको पढ़ना है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च,
और जिसका पेपर जून में है अप्रैल मई तक पड़ेगा, जिसका पेपर मई में है वो अप्रैल तक यानी मार्च तक तो पढ़ना ही पढ़ना है, वो प्रश्न कहीं से भी आ सकते हैं। तो निरंतर अध्ययन करें, हमारी ये क्लास लेते रहे, इसमें भी रिवीजन के माध्यम से आपको बहुत कुछ मिलता है। शाम 9 बजे की राजस्थान जीके की क्लास मिलती है। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।